कांग्रेस की विश्वसनीयता। कांग्रेस ने किया और भविष्य में भी कांग्रेस जो कह रही है, गारंटी दे रही है, वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो 15-15 लाख रुपए अपने जेबों में डाल दिए सब में। 2 करोड़ की नौकरियां हो गई अपन सब लोगों के लिए, किसान की आमदनी दुगनी हो गई। तो कांग्रेस ने जो कहा वो 5 सालों के अंदर किया या नहीं किया, वह फैसला आप लोग कर दो। दुनिया के अंदर हाहाकार था ऑक्सीजन का। कोई एक दिन बाड़मेर के अंदर ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार हुआ या नहीं हुआ, यह फैसला आप लोग कर दो। दवाई की कमी रही या नहीं रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी रही या नहीं रही, यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। जो 7 गारंटी, गृह लक्ष्मी गारंटी, 10,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं को कांग्रेस देगी। और इस तरफ यह घोषणा नहीं है। कर्नाटका के अंदर आज सरकार है, कोई भी अपने देशावर के अंदर बहुत काम करते हैं। बेंगलोर और कर्नाटका में किसी से पूछ लो कि क्या कर्नाटका के अंदर 10,000 रुपए परिवार की सबसे मुख्य गृहिणी है, उनको मिल रहे या नहीं मिल रहे। ये गारंटी कांग्रेस आने वाले समय में सरकार बनेगी जब होगी। गोधन गारंटी, गायों के लिए दिल से काम किया है, गायों के लिए दिल से काम करेंगे, ये आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं। जो आर्थिक तौर के ऊपर गायों की जो स्थिति है, आर्थिक तौर पर उसको कैसे हम लोग उसके अंदर जुड़ाव करें, इसलिए गोधन गारंटी के लिए फ्री लैपटॉप बच्चों को देने के लिए यह गारंटी कांग्रेस सरकार की तरफ से है। आज हम लोगों के लिए सबसे दुखदायी परिस्थिति क्या रहती है, हमारे परिवार के अंदर किसी की आगजनी हो जाए, ढाणी शांत हो जाए तो हम लोग विवश हो जाते हैं। लोगों से हम लोग पैसा भामाशाह से उनको दिला सकते हैं या जेब से दे सकते हैं। सरकार चंद हजार रुपए, 2,000, 2,500, 5,000 रुपए से ज्यादा आगजनी अगर हम लोगों की ढाणियों के अंदर होती है या तूफान हम लोगों के परिवार के अंदर का आता है, सरकार नहीं दे सकती। पर कांग्रेस गारंटी दे रही है, प्राकृतिक आपदा से किसी ढाणी के अंदर आगजनी होगी, तूफान से अगर कोई भी मकान और ढाणी के अंदर अगर क्षति होगी, बाढ़ से अगर क्षति होगी, तो 1.5 लाख रुपए तक की गारंटी कांग्रेस दे रही है। और ये क्या गारंटी है, हम लोगों से, ढाणियों में रहने वाले से ज्यादा दुनिया में ये कोई भी जान नहीं सकता। 500 रुपए का कांग्रेस का सिलेंडर का फैसला सही था या 1200 में नरेंद्र मोदी जी का सिलेंडर सही था, यह आपको 25 तारीख को फैसला करना। 25 लाख करोड़ रुपए हमारी जेब से नरेंद्र मोदी जी ने डीजल, पेट्रोल और गैस के लिए निकाले हैं, और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अपनी जेब से, सरकार की जेब से लोगों को राहत पहुंचाकर 500 रुपए तक जो स्कीम वो चंद लोगों के पास थी वो तमाम परिवारों को दी जाएगी। ये गारंटी कांग्रेस दे रही है। हर परिवार को 500 रुपए तक का सिलेंडर देंगे। अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे परिवार के भाई तू का हर बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाते हैं और दुनिया के अंदर ये विरोध करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल से क्या होता है। गजेंद्र सिंह जी जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। जब मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं तो राजस्थान के तमाम परिवार को अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो चाहता है अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने के लिए, इसकी गारंटी कांग्रेस दे रही है अंग्रेजी माध्यम स्कूल के माध्यम से। पेंशन सबको अच्छी लगती है, मेरे को भी एमपी आपने हराया तब पेंशन आती थी। महीने की 1 तारीख को पेंशन जब हमें मिल सकती है, एमपी हारेंगे तो, पद्माराम जी एमएलए हारे तो इनको मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि नहीं देंगे, कांग्रेस ने तय किया ओपीएस जो सरकारी कर्मचारी है उनका बुढ़ापे के अंदर उनकी जो सरकार की ताकत है वो उसको दिया जाए। क्या यह फैसला सही है गलत है? ये तमाम फैसले अगर 25 तारीख को आप मेवाराम जी को उम्मीदवार के तौर पर जिताओगे तो राजस्थान को
तमाम व्यक्ति को ये 7 गारंटी आने वाले समय के अंदर मिलेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हर काम कांग्रेस ने बाड़मेर में कहा है वो किया है। मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जो हम लोगों के लिए सपना था, वो पिछली कांग्रेस की सरकार ने बाड़मेर के अंदर वो पानी लेकर आई थी मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल के माध्यम से, रिफाइनरी बाड़मेर के अंदर। और इन्होंने 5 साल के अंदर जो स्कीमें चल रही थी वो स्कीमें बंद करी। बीआरजीएफ जो स्कीम थी वो पिछड़े जिलों के माध्यम से हम लोगों को मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो स्कीम वापस ली। बीएडीपीए के माध्यम से हमारे को बॉर्डर के एरिया को जो स्कीम मिल रही थी वो स्कीम इन्होंने वापस ली। और तो और पीने के पानी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि 5% पैसा हम लोगों की जेब से देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने फैसला किया कि राजस्थान की जनता को किसी को 1 पैसा भी जेब में नहीं देना पड़ेगा, राजस्थान सरकार वो 5 रुपए देगी। इस तरह के फैसले राजस्थान की सरकार ने किए। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, जाति से, धर्म से, आपसी मनमुटाव से ऊपर उठकर बाड़मेर जिले को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मेवाराम जी जैन को आप लोग 25 तारीख को, और आज एक बात का प्रण लेना है, ये चुनाव मेवाराम जी जैन नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव आप लड़ोगे। इसलिए आप हाथ ऊपर कर करो कि मेवाराम जी जैन नहीं, ये चुनाव आप सब लड़ोगे, आप सब मेवाराम जैन बनकर ये चुनाव लड़ोगे, ये विश्वास आप दुनिया को करो। 5 साल तक मेवाराम जैन आप लोगों के लिए दौड़े, 5 साल के बदले आज से लेकर 25 तारीख तक आप इनके लिए दौड़ेंगे, ये प्रण लेकर आप लोग जाना। तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। पद्माराम जी के तो 1 जिला है और मेरे 2 जिले हैं, तो मेरे को यहां भी रहना पड़ रहा है और अब पचपदरा में जाना पड़ रहा है। इसलिए आप सब लोगों से मैं इजाजत चाहता हूं कि पचपदरा में मदन प्रजापति जी के अभी नामांकन है, तो वहां जाना है, इसलिए मैंने क्रम तोड़कर और पहले निवेदन किया है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। 3 तारीख को दौड़ नगारों के साथ आप लोगों के मनसानुसार उस विजय जुलूस में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हमारे लोकप्रिय पूर्व राज्यसभा मंत्री श्रीमान हरिजी चौधरी साहब ने राजस्थान सरकार की तमाम योजनाएं और गारंटी योजनाओं के बारे में बताया। मेरा निवेदन श्रीमान मुक्नाराम जी गोरसिया पधारे और अपनी बात हमारे बीच में रखें। उसके बाद में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान पद्माराम जी से, और उसके बाद में मेरा निवेदन रहेगा गोवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से। आप तैयार रहें। कहने को बात है भाई, मेरे तो बराबर तबीयत सही है को नहीं, तो यूं तो 1 बात 2 बात कहूंगा। आज के चालू है, आज के मुख्य अतिथि हरीश जी चौधरी, आज की सभा का मुख्य अतिथि, पद्माराम जी अध्यक्ष और मेवाराम जी छोटो अध्यक्ष बना लियास। आदो अध्यक्ष बनावनो कहे हरीश जी लाडो। अच्छा मेवाराम जी को लाडो बनाने को कहो। हाँ जो को लाडो आप नहीं बनानो है। आज के पूरे मस माथे बैठा हुआ जका हैंगोगो नाव तो भाई जानो कोई नहीं, सब आज के आया जका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आ रैली नहीं है, ये रेला है लालू वाला। लालू एक रेलो काटियो हो, वो रेलो आज मेवाराम जी काटियो है। तो भाई जीत आज वाली रेलो देखो जना तो 52,000 तो खोपू गए भाई, 40 के आसपास डेरो है।
था लोगों के हाथ में किसानों के, और किसान ही जीतेगा। और था लोगों के काम की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब के जितो काम करायो है, जितो बीजेपी में ज्यादा करायो है। हूँ देखूं कि भणतो जी थोड़ा 8 वोट को है नहीं, 12वीं कर, 10वीं कर, 16वीं कर दी, वोट 11 आया। 11 वोटों हमें मेवाराम नहीं झाक्या, और मेवाराम जी काम हमें झाक्या बे पिस्ता हुए है। और आज की तारीख में मैं गाड़ियों भरी जाया हूं देखूं। आज मेवाराम जी थारी बड़ी देन ने तो आया रहा, पण हम आगे 25 तारीख तक हूं तो लौटा रहे मुड़े कोई नहीं। आज वो किसान भाइयों जात को बड़ियो है, पर एड़ो थोने को लादे नहीं। आज हूं लगा थे 47 तक। मने याद है बिरजी चंदी हा एमएलए गंगाराम ये एक बार रहा है, पर जितो मेवाराम जी एडी छोटी जगह काम कियो है तो बाड़मेर कोई मात्र जने को कियो। अरे हरली में 52 ट्यूबवेल जो आदो में खारो आयो जने मैं पूछे रे और रुपया क्यों मिटाओ है? मेवाराम जी के राज का रुपया बैन दो। अरे पानी पिया तो बाको ही बेड़ो को है नहीं तो क्या जान दे आग रही। इन वास्ते आज थे इतनी हिम्मत की है किसान भाइयों, 25 तारीख को और नेड़ो है तो अपना लाइयो थोड़ो घड़ो हरीश जी नहीं दइयो, क्योंकि हरीश जी वालो आदमी कहीं को नहीं 20,000 के मोह लागे है। अरे पौतरे में कह दी हुकुन की बात कर दी। इन वास्ते अपनी सीटों कुल लावन की तय उड़ी है। गुड़े में थोड़ी गड़बड़ लागे मने नहीं है तो भगवान जोड़े। आ सीट थारी इतनी जीत हरीश जी साहब मेरी जड़ में इतनी जीत थारे बाद मेरे में 8 में नहीं आवेला हूं इतनी कह करके मेरा आकर समाप्त करूं। जय हिंद जय कांग्रेस। मुकनाराम जी के बाद में मेरा निवेदन रहेगा, श्रीमान पद्माराम जी बता रहे हैं आपको भी जाना है। उसके बाद में नदीर मोहम्मद साहब यहाँ पर आगे आ जावे पहले से ही, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, वक्ताओं की लिस्ट ज्यादा है, ताकि समय हम किस प्रकार बचा सके ये देखें। नदीर साहब इसके बाद तैयार है, उसके बाद गोवर्धन सिंह जी तैयार हैं। बाड़मेर विधानसभा में आयोजित नामांकन दाखिल रैली के अंदर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री बायतू के लोकप्रिय विधायक और उम्मीदवार सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब मंच पर विराजमान, बाड़मेर जिले के लाडले विधायक गो सेवा के अध्यक्ष और बाड़मेर के उम्मीदवार सम्मानीय मेवाराम जी जैन साहब मंच पर विराजमान, सम्मानित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पंडाल में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज आपने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस की सरकार ने और मेवाराम जी जैन ने पिछले 5 साल के अंदर आपके हर गांव, हर ढाणी के अंदर जाकर आपके सुख दुख के भागीदार बने और आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की। ये विदित होता है कि मेवाराम जी की जीत
सुनिश्चित हो गई है। बाड़मेर के अंदर सामान्य मुख्यमंत्री जी बता रहे थे और एक विशाल रेला बना था। उस विशाल रेले का रूप आज देखने के लिए मिल रहा है। मेवाराम जी ने आज नामांकन दाखिल किया है। ये नामांकन दाखिल बाड़मेर जिले के मुख्यालय पे बाड़मेर विधानसभा के सभी प्रबुद्ध मतदाताओं ने दाखिल किया है। आज आपकी जो उत्साह, आपकी जो ताकत, आपका जो हौसला ये विदित करता है कि पिछले 5 साल में मेवाराम जी ने जो बाड़मेर के विधानसभा के विकास की गंगा बहाई और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने दिल खोल के जिन्होंने भी मांगा सबसे आगे बढ़कर काम दिया, इसका ये रूपरेखा दिख रही है कि सब लोगों के दिल में एक खुशी की लहर है। ये विदित होता है कि आने वाला समय आपका है। मेवाराम जी बाड़मेर विधानसभा से 100% जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप जिस आधार पर यहाँ आए हैं, आज से गांठ बांध लो। हर गांव, हर ढाणी के अंदर जाना है और कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की योजना, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस ने जो विकास की गंगा बहाई हो, शिक्षा की बात करो, पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके साथ साथ मेवाराम जी मेरे सामने रहते, हमेशा मेरे से झगड़ा कर रहे थे। तो एक स्कूल मन दिया तो मैं ठीक रहे। अरे भाई थारा तो हैंग लहर लागोड़ी, मारा चोटन एक स्कूल ने तू कितो न्याल हो कि मारा मारू वो नाराजी करनो। 24 घंटा जो आदमी टिकड़ी ले नींद है, वो आदमी कितनी मेहनत करने की श्रद्धा वाला। तो आप सब आज यहां से गांठ बांध ले। कांग्रेस ने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे दिया, 1000 रुपया पेंशन दे दी, 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, वेरारी बिजली माफ कर दी। कामधेनु योजना के अंदर गेहूं को गायों 40,000 रुपया और बीमो। मेवाराम जी गया मंत्री है, मेवाराम जी ने 12 महीना अनुदान देने की घोषणा वो बड़े दिल वाले सम्मानीय अशोक गहलोत जी दे सकते हैं। गायों के नाम पर वोट लेने वाले, हमेशा गौ माता का नाम लेने वाले, जब इनका समय आता है उस समय इनको अनुदान को कम करने की कोशिश करते हैं। मंदिरों का नाम लेने वाले और मंदिरों का विकास करने का काम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब किया है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है और जो 25 लाख का एक बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का बीमा एक ऐतिहासिक घोषणा है। कोरोना काल आपको बताया होगा, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, एक गैस के बाटले के लिए मेवाराम जी यहाँ से लगाकर जयपुर तक, अहमदाबाद तक, बॉम्बे तक संघर्ष किया। आम आदमी की जान बचाने की कोशिश की। इनके खुद के तकलीफ होने के बाद में भी 24 घंटा परिवार के लोग नहीं गए, वहां मेवाराम जी गए। उस चीज को याद रखना है। गांव गांव स्कूल खोले उसका याद रखना है। पीएससी सीएससी बनाई उसका याद करना, रोड़ा का जाल बसा दिया उसकी बात रखनी है। हर पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर खोला उसकी बात रखनी है। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोला उसकी बात रखनी है। 10 गारंटियां दी है उसका भी बात करनी है और 7 नई गारंटियां भी हरीश जी ने बताई है। ये योजना, ये कार्यक्रम आप आम आदमी तक पहुंचा देना। आपके यहाँ का आदमी, अभी देवाराम जी अभी कहते थे वरिष्ठ बा कि 40,000 जीते, हूं जाने के 51,000 जीती है लाग रही है। आप सबने जो ठान ली है, आपकी मंशा है कि मेवाराम जी चौथी बार बाड़मेर के विधायक बनेंगे, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज बनेगा, मेवाराम जी मंत्री बनेंगे। मेवाराम जी सरल स्वभाव के धनी है, स्कूटी पे घूमने वाले हैं, रात दिन मेहनत करने वाले हैं, गरीब के सुख और दुख में काम आने वाले हैं। ये कदे हेठाई नहीं करी, हेठाई करने वाला आदमी नहीं है।
बन के आपकी सेवा करने वाला आदमी है। एक दिन तक मेवाराम जी के लिए मजदूरी करना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5 साल तक मेवाराम जी आपके मजदूर बन के आपके हर सुख दुख के अंदर काम आएंगे। मैं हमारे सभी एससी और एसटी के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि सब जाति के लोगों को डायरेक्शन दूं कि आप वोट देना, वो काम मेवाराम जी का है। मैं तो हमारे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका मजदूर हूं, मेरी बात रखना। मेरे को मेवाराम जी ने यहाँ बुलाया है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप 100% वोट मेवाराम जी को देना। मेवाराम जी की जीत होगी, उसके साथ साथ पद्माराम का भी शान होगा। दूसरी मेरा निवेदन है, पड़ोस के अंदर सम्मानीय हरी चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चौटन के अंदर मैं भी उम्मीदवार हूं। शिव के अंदर अमीन खान जी कर रहे हैं। आपके संबंधी हो, आपकी बहन बेटी हो, आपके ससुराल हो, आपके संबंधी हो, उन सब से निवेदन करना और कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक काम किए उसके ठप्पा लगाने के लिए कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार है उसको विजय श्री दिलाने का संकल्प लें। आप सब आए, आप सबका दर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाराम चंद, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, 1 मिनट साइलेंट हो जाए प्लीज। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। जो वक्ता थे सबके नाम उनसे समय याचना कर रहा हूं। मेवाराम जी ही बोलेंगे, लेकिन इसलिए आप सभी से निवेदन है कोई भी बीच में उठे नहीं। कि मेवाराम जी क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए आप आए हैं, आप उनका संदेश सुनने के बाद ही जावे। और सबके खाने की व्यवस्था यही रखी गई है। जो वक्तागण हैं उनके मैं केवल नाम पुकार रहा हूं, उनसे समय याचना कर रहा हूं कि आपके नाम थे, लेकिन समय की उपयोगिता को देखते हुए आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, दीपक जी माली, कन्नाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष, देवाराम जी, उषा जी जैन, खट्टाराम जी, गिरधर जी, गोवर्धन सिंह जी राठौड़ पंचायत समिति सदस्य, और नजीर मोहम्मद जी, मुकनाराम जी हो गए, सुजाना राम जी बादू, परवीन जी सेठिया, दम्माराम जी परमार, सुल्तान सिंह जी, सहनाज मानव, मूली जी चौधरी, पुष्पा चौधरी, नीम सिंह जी उड़खा, उसके बाद में मूलाराम जी मेघवाल, गुलाब जी गज, कान सिंह जी राजपुरोहित, छोटू सिंह जी उप प्रधान, खान फकीर साहब, हरिचंद प्रकाश जी कोटवानी साहब, उमा शंकर जी, संपत सुवासिया साहब, मेवाराम जी सोनी, सरवन जी चंदेल, बालाराम जी, बांकाराम जी दर्जी, गोवर्धन जी भील, पप सिंह जी महिसा, हाजी गनी मोहम्मद जी, रान सिंह जी, ठीक है, रहीम जी छिपा, बाबू जी मिरासा, तन सिंह जी महाबार, इन सब के वक्ताओं के रूप में नाम थे, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है। राम सिंह जी बोधिया, इन सब का नाम था, लेकिन समय यातना आप सबसे समय की उपयोगिता देखते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, लोकसभा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब पधारे और स्पीच दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो नॉमिनेशन भरने के लिए जो आज आप एक जन समूह के रूप में इतनी शानदार बाड़मेर शहर की सड़कों को आपने जाम कर दिया, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे मेहमान, हमारे हरीश जी चौधरी साहब, पद्माराम जी, जो भी आपको संबोधित करके यहाँ से उनको जाना था, आगे भी चुनाव लड़ना है, इनको जाना था, और मंच पर विराजमान हमारे प्रमुख साहब है, हमारे पूर्व प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, प्रधानगण है, सरपंच साहिबान है, ब्लॉक अध्यक्ष है, और सभी यहाँ पंडाल में जो विराजमान है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, मीडिया साथी, इन सभी को
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सवेरे से आए हो और इतनी तादाद में यहाँ आए हो और इतनी भीड़ के साथ बाड़मेर के आपने ये बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ में हैं। राजस्थान सरकार की शानदार योजना, शानदार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 सालों में जो विकास किया वो आज साबित कर रहा है कि आप लोग उन योजनाओं को लेकर, उन कामों को लेकर और 5 साल में जो हुआ उसको लेकर आप यहाँ पधारे और जिस तरीके से आप जिस जोश और उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में भाग लिया, बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर शहर को ये बता दिया कि मेवाराम जैन के हम साथ में हैं और साथ रहेंगे। ये मेरे से पहले वक्ताओं ने भी आपको कहा है, मैं तो आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। 5 साल के अंदर मैंने आपके हर सुख दुख के अंदर प्रयास किया, ईमानदारी के साथ साथ रहने का प्रयास किया मैंने। कोई भी काम हुआ हो, जहाँ शानदार विकास की बात करने की बात हो, जितनी राजस्थान के अंदर और बाड़मेर जिले के अंदर जो विकास हुआ, इतना विकास मेरे ख्याल से आप कहीं भी और ढूंढ लेना। इतना कार्य सार्वजनिक काम जो बाड़मेर विधानसभा में हुआ है, इतना अन्य कहीं जगह भी नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा समस्या मीठे पानी की थी, नहर का, हिमालय का पानी बाड़मेर पहुंचा। किस तरह से बाड़मेर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, दवाई फ्री 25 लाख के इलाज की आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना शुरू करके शानदार मेडिकल कॉलेज, शानदार अस्पताल और उसके साथ में 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो 5 मंजिल का बन रहा है, उस अस्पताल में सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। जहां भी जितनी भी बड़ी बीमारी है, चाहे हार्ट की है, चाहे न्यूरो है और चाहे आपके कैंसर है, सर्जन है, जितनी भी आपके बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका इलाज इस अस्पताल में होगा। यहाँ पर आपके सीटी स्कैन यहाँ लगेगी, यहाँ पर आपके MRI मशीन यहाँ लगेगी, सारी जांचें यहाँ होगी, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे जिले के लिए एक संजीवनी साबित होगा ये अस्पताल। ये आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। शानदार योजनाएं, 10 योजनाओं की पहले बात कर रहे थे। सबको पता है किस तरह से शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, 7 गारंटियां और दे दी। कई योजना, इन गारंटियों का किस तरह से प्रदेश के आप लोगों को जो फायदा मिला है, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना का लाभ नहीं मिला हो। चाहे 100 यूनिट बिजली की बात करो, पेंशन बढ़ाने की बात करो, आपके 500 रुपए में सिलेंडर, पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो कम लोगों को मिल रहा था, अब तो गारंटी दे दी है कि हम सभी को 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। सभी को आपके 10-10 हजार आपके खातों में, महिलाओं के खातों में पैसे हर साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी कि हम पैसे डालेंगे। स्मार्टफोन सभी महिलाओं को देंगे, पहले बेटियों को और इनको दिए, अब आप सबको भी वो स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपके लिए ये भी बड़ी सौगात है। पानी के लिए मुख्यमंत्री जी ने पैसे स्वीकृत कर दिए कि हर घर में नल, हर घर में पानी का कनेक्शन देंगे, हम हर घर में बिजली देंगे। कोई भी वंचित रहा हुआ उसके लिए हम पूरी सुविधा करेंगे। उसके लिए पैसे स्वीकृत हो गए, काम शुरू हो गया, टेंडर हो गए, बहुत ही जल्दी आपके काम होगा। 300 ट्यूबवेल, 1500 हैंडपंप और सड़कों का जाल बिछ गया। 250 की आबादी का कोई गांव रहने नहीं दिया। और शहरों का आप देख रहे हो कितने ओवरब्रिज बनने, कितने अंडरब्रिज पुलिया बनने, कितने सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, लोगों को पट्टे दे दिए।
कच्ची बस्ती को शहर के अंदर ले लिया। हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही मंशा है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में राजस्थान प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े। राजस्थान प्रदेश का कोई भी यहाँ अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ कमजोर आदमी नहीं रहे, उनको हम सक्षम कैसे बनाएं। हर स्कूल में अध्यापक लगे, हर स्कूल में शानदार भवन बने, हर कॉलेज में अच्छे डॉक्टर, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल लगे, हर कॉलेज में शानदार व्यवस्था हो। बाड़मेर में इंजीनियरिंग कॉलेज, बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर में नर्सिंग कॉलेज, बाड़मेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि कॉलेज, इतनी कॉलेजें खुली है। संस्कृत कॉलेज कहो, चाहे महिला कॉलेज की बात करो, चाहे पीजी कॉलेज की बात करो, कि बाड़मेर के नौजवान कैसे पढ़े, बाड़मेर की बेटियां कैसे पढ़े, बाहर दूर जाना नहीं पड़े। पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले और यहाँ के शिक्षा कैसे अच्छी मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक कार्य किया है। हर क्षेत्र में देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। हरीश जी ने बताया, पद्माराम जी ने भी बताया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सवेरे से आए हो और आपको जाना भी जल्दी है और बातें हम सबकी सुननी थी, सबके भाषण भी सुनने थे। इसके लिए भी मैं सभी मंच पर नेताओं से माफी चाहूंगा कि आज बहुत ज्यादा समय हो गया। और मैं आपसे तो निवेदन करना चाहूंगा कि आपने आज जिस और जोश और उत्साह के साथ यह सब लोग पधारे, मेरा हौसला आपने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि आज आपने जो मेरे परेशान किया, जो आपने ये बता दिया कांग्रेस पार्टी और बाड़मेर को बता दिया कि देखो 5 साल में जो कार्य हुए हैं, 5 साल में मेयरम के साथ जो हमने बिताए हैं, उसके आज नतीजा है कि इतनी शानदार भीड़ आपके सड़कों पे उमड़ी। ये भीड़ ऐसे ही नहीं, मैं इसके लिए आपको वादा करना चाहता हूं कि आप आने वाले दिनों में आप मेहनत कर इस भीड़ को वोटों में तब्दील करना है। एक नहीं, आपके पड़ोसी हो, आपके मित्र हो, बाड़मेर की सातों सीटें हम कैसे जीते, ये सब हमें करना है ताकि प्रदेश के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार आए और ये जो शानदार योजना चालू की है, ये योजनाएं बंद नहीं हो। अगर सरकार वापस नहीं आई तो ये योजनाएं सारी की सारी आपके भारतीय जनता पार्टी वाले तो अभी कह रहे हैं, जो घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं। मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे 15 लाख रुपए हर खाते में डाल देंगे, विदेशों से काला धन आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार नौकरी हम देंगे, किसानों की आय डबल कर देंगे और महंगाई खत्म कर देंगे। बस मोदी को आने दो। और मोदी जी 2 बार आके गए। अब बताओ किया क्या आपके खाते में कोई पैसे आए हैं तो बताओ, कहीं आपके किसानों की आय डबल हुई तो मुझे बताओ। नौजवान बैठे उनको पूछो आपको नौकरी कितनों को मिली है, इनको ये बताओ। महंगाई खत्म हुई तो ये बता दो। इतना जरूर किया कि रात को 12 बजे नोटबंदी कर दी इन्होंने। अपने पैसे सवेरे दूध लेने के लिए भी वो पैसे काम नहीं आए और बैंकों में लाइनें लगी। अब ये जो बुजुर्ग बैठे थी, महिलाएं हैं, कोई घर में रखे हुए थे कि भाई सुख दुख में काम आएंगे, सारे निकाल दिए बाहर के। सवेरे ये ले जाओ बैंक में जमा कराओ, आपका पैसा काम का नहीं है। अब 2000 नोट और बंद कर दिया। ये काम जरूर किया। आज हालात देश के क्या है, कांग्रेस वो पार्टी है सब भी 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली है। कभी गाय के नाम से नहीं, कोई मंदिर के नाम से नहीं, कोई धर्म के नाम से नहीं, सभी 36 कौम सबको साथ में लेकर सबका विकास, सब मिलकर रहे, शांति भाईचारे के साथ रहे, अमन और प्रेम के साथ रहे। इसमें ये जो जिस तरह से राजनीति करे, अशोक गहलोत गायों के बारे में हरीश जी बता रहे थे, अशोक गहलोत वो गौ सेवक है
जिसके लिए आपने 2000 और 2001 के भयंकर काल, जिसके अंदर गन्ना कहां से आया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से आकर और पशुधन उन भूइयों को बचाया था, वो अशोक गहलोत है। अभी जो नंदी गौशाला है, चाहे गौशाला है, 9 महीने का अनुदान कर दिया बीजेपी के टाइम, 1 रुपया नहीं मिलता था, 9 महीने का अनुदान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। और अभी थोड़े दिन पहले नंदी जितने भी बैल है, चाहे गौशालों में है, चाहे नंदीशालों में है, रोडों पे नहीं घूमेंगे, उनके लिए 1 साल का अनुदान मुख्यमंत्री जी ने करने की घोषणा कर दी। इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है बताइए? खाली बीजेपी वालों को पूछो, आप बातें कर रहे हो, कोई गौशाला खोल के तो बताओ। हमने कहा हम इतने पैसे दे रहे हैं, एक गौशाला खोलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दे रहे हैं। आप पंचायत लेवल पे गौशाला खोलो, जमीनें दे रहे हैं। आप जो पशुधन जो रोड पे घूम रहा है, जिनका कोई मालिक नहीं है, इनकी सेवा करो। पर नहीं, बात करेंगे हम गौ सेवक है, ऐसे गौ सेवक नहीं होंगे। मैं आज कोरोना के अंदर बातें कर रहे हैं, किस तरह की महामारी बाड़मेर में, क्या पूरे प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व में आई थी। यहां क्या हालात था, भाई भाई के नजदीक नहीं जा रहा था, कोई परिवार में किसी मरीज, कोई घर में अगर बीमारी, उसके नजदीक नहीं जाता था। हॉस्पिटल के हालात क्या थी, बाड़मेर अस्पताल में शानदार व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार की। पड़ोस में जितने जालोर हो, जैसलमेर हो, गुजरात से मरीज यहां बाड़मेर में आके इस अस्पताल में इलाज कराया। गैस की कमी नहीं आने दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं आने दी। हमारे चाहे हरी जी हो और चाहे अन्य हमारे नेता हो, रात दिन एक की। मरीजों के साथ में प्रशासन को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, उनके सुख दुख को उनके जाकर पूछते थे। हॉस्पिटल में आपकी उनकी समस्या को सुनना, उनकी व्यवस्था करना। कोई भी ऐसा कहीं हो तो बताओ आप। कोई लोग कहते, परिवार वाले कहते हॉस्पिटल में इस लोग तो दूर जा रहे हो और आप हॉस्पिटल जा रहे हो। मैंने कहा मेरी बाड़मेर की जनता जिन्होंने मुझे ये तीसरी बार मौका दिया है, मैं उनके सुख दुख के अंदर साथ में नहीं रहूंगा तो मुझे कोई जीने का अधिकार नहीं। क्या होगा अगर पांचम है तो छठ नहीं होगी और लिखा हुआ वही मिलेगा। मैं जनता की सेवा में पीछे कतई नहीं हटूंगा और मेरे साथ साथी ये मेरे साथ में थे। मैं कहना चाहूंगा 36 कौम के लिए बालिका छात्रावास की जमीन 36 कौम के लिए अलॉट की पहली बार। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने ही कैबिनेट के अंदर 3 दिन में प्रस्ताव पास हो गया और जमीन सैंक्शन हो गई। और भी कोई समाज की जमीन बाकी बची है तो उनको भी हम दे देंगे। और आज इस मौके पर आपसे कहना चाहूंगा कि हमने प्रयास किए, परंतु सबको राजी करना तो भगवान भी नहीं कर सकता। तो मैं इंसान हूं, कोई मेरे से कमी रह गई है, कहीं सड़क के, कोई पानी की है, कोई हैंडपंप की है, कोई बिजली की है, कोई अन्य समस्या भी कोई बाकी बची है तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, आपकी समस्या का समाधान ईमानदारी के साथ मैं करूंगा। आपके मन में कोई भी ऐसी शंका नहीं रहने दूंगा कि आपको फिर कोई पछताना पड़े। मैं तो आपको यही विश्वास दिलाऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इतनी शानदार योजनाएं, शानदार विकास, 19 जिले, पीएसी, सीएससी, सड़कें, अस्पताल और ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियां, जितना विकास प्रदेश के अंदर हुआ, आम आदमी को कितनी राहत दी, महंगाई से कितनी राहत मिली, पेंशन बढ़ाने का काम, सरकारी कर्मचारियों का काम, ओपीएस पेंशन लागू करना, इतना सारा काम किया है। तो प्रदेश में कोई भी, मैं कहना चाहता हूं, किसी भी हालत में
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होने से कोई रोक नहीं सकता। वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारी योजना, हमारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो उसी के तहत पर राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं अंत में आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हुआ, हमारे प्रमुख साहब धन्यवाद 2 शब्द देंगे, इनको जरूर सुन के और फिर आप प्रसादी लेकर जरूर घर पधारे। आपको तकलीफ हुई होगी, इतनी शानदार आज आपने संख्या में यहाँ आकर मुझे जिस तरह का हौसला मेरा बढ़ाया, जिस तरह से आपने मुझे शक्ति दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके इस आज जो ताकत बताई है, इस ताकत के ऊपर मैं आपके साथ हर सुख दुख में ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। 25 तारीख को दिन आप याद रखें, जब तक आपको 25 तारीख के दिन अपना कोई बाहर भी गया हुआ है, उन वोटरों को वापस बुलो, यहाँ वोट दिलाने के लिए मंगाए। और आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेहरबानी कर 25 तारीख के दिन आशीर्वाद, जमकर आशीर्वाद देना, ताकि सातों की सातों सीटें जीते, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाए और आपके जो अधूरे आज के मन में जो विकास की बात है, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रमुख साहब बोलेंगे और उसके बाद नजीर साहब 2 मिनट सब बोले। प्रमुख साहब, जिला प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब। धन्यवाद। आज नामांकन रैली में मंच पे विराजमान बाड़मेर जिले के यहां विधानसभा बाड़मेर के प्रत्याशी माननीय मेवाराम जी जैन साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान तमाम आए हुए तमाम कार्यकर्ता, यहाँ आप आए, पधारे, आपने अपना अमूल्य समय दिया और मंच पे आए हुए तमाम जो लोग नेतागण हैं, आप सबका धन्यवाद। आने वाली 25 तारीख को जिस उत्साह और जिस ताकत के साथ आए हैं, वही ताकत आप वापस दोहराते हुए वो 3 दिसंबर को विजय जुलूस के रूप में आप आज इस खुशी के साथ है, वही 3 दिसंबर को इससे 4 गुना खुशी में रहे। आप आए, पधारे, सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नजीर साहब बता रहे। भाई समझ में गोनिया के तुम बोलो, ये 4 कोई तो नाम बोले वो पण उठियो तो हमें मौको दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में ये नहीं आ रहा है चालू कहाँ से करूँ। दोस्तों, हकीकत बात है, आज जो आप इतनी संख्या में पधारे, तो इससे ये साबित हो गया कि मेवाराम जैन की जीत 101% है। आप सभी लोग पधारे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्यों आप उठ गए हैं। मेरा एक शेर है वो सुन लीजिए सिर्फ। न घबराओ कांग्रेस जनों, ना घबराओ कांग्रेस जनों, कांग्रेस की शान बाकी है। ना घबराओ कांग्रेस जनों, कांग्रेस की शान बाकी है। अभी सोनिया जी सक्रिय है, अभी प्रियंका बाकी है। और बीजेपी वाले क्या समझते हैं, जो अपने मन में हंसते हैं, अभी तो राहुल गांधी का कमाल बाकी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, धीरज धरो बाड़मेर वालों, मेवाराम जैन को कैबिनेट मंत्री बनाना बाकी है। साथियों, हकीकत है, हमने बहुत सब्र किया है, 15 साल सब्र किया, तो कैबिनेट मंत्री तो हमारे बनेंगे ही। सीरी ने कहा फरहाद जैसा हो नहीं सकता। क्या कहा? सीरी ने कहा फरहाद जैसा हो नहीं सकता। सोनी ने कहा कि महिवाल जैसा हो नहीं सकता। और लैला ने कहा कि मजनू जैसा हो नहीं सकता। और नजीर ने कहा कि कहते हैं सब गलत कहते हैं, मेवाराम जैन जैसा एमएलए राजस्थान में हो नहीं